Hello students, today we are going to start chapter number 29 Asia and Economic Resources. In the previous video, we had studied about the Asia, the physical features. In this chapter, we will learn importance of agriculture in Asia, the main minerals and energy resources of Asia, the types of development made in important industries and means of transport of Asia, contribution of agriculture, minerals, energy resources, industries and transport in the economic development, importance of the position of India in Asia and information about important countries. Children, you know that Asia is the largest continent in the world. Its vast population depends upon agriculture, minerals, and the availability of energy resources. Natural endowments in the form of land, water, vegetation, and minerals which are useful for men are called resources. The resources of the continent have influenced the lives and economic development of the area. तो चिल्ड्रन आप जानती हैं कि एशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और तो यहाँ की जो वास्ट पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर, मिनरल्स पर और अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज पर निर्भर होती है। तो ऐसी नेचुरल चीज़ें जैसे लैंड है, वाटर है, वेजिटेशन है, मिनरल्स हैं जिन्हें जो मैन होते हैं वो अपने यूज़ के लिए यूज़फुल बना लेते हैं, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। यहाँ का जो जनजीवन है, यहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन सारी चीज़ों पर इन रिसोर्सेज का बहुत प्रभाव पड़ता है। सो लेट अस सी द एग्रीकल्चर ऑफ एशिया। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द एलुवियल राइवरिन प्लेन्स लाइक द इंडस गंगा प्लेन्स, यांगते सांगकियांग एंड हुआंगहो प्लेन, इरावदी एंड मेकोंग प्लेन्स इज एग्रीकल्चर. The bulk of Asia's population is found here. Besides plains, crops are also cultivable in the foothills of mountains and plateaus. The main crop grown in Asia are rice, wheat, maize, sugarcane, tea, silk, jute, rubber, tobacco, spices and fruits. The main crops grown in India is tea, China is silk and Indonesia rubber, which helps in consolidating the economy of these countries. Let's see the important crops of Asia in map. So children, here is you can see the map of Asia and the some symbols are shown here like rice. यू कैन सी राइस का सिंबल इस तरह से है, ये राइस को इस तरह से शो किया गया है, वीट को इस तरह से शो किया गया है, ये आप देख सकते हैं वीट है और ये राइस है। फिर इसके बाद मेज़ आप देख लीजिए, मेज़ जो है उसको इस तरह से शो किया गया है, ये मेज़ है। मिलेट, देन शुगर बीट, देन कॉटन, देन शुगर केन एंड टी, टोबैको, फ्रूट, सोयाबीन, सिल्क, जूट, रबर, डेट एंड फिश। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को इस तरह से इसमें शो किया गया है। तो आप देखिए इंडिया में टी, ये पूरे टी जहाँ पर इस तरह से लीफ बनी हुई है, ये टी के सिंबल्स हैं। इंडिया में टी बहुत ज़्यादा होता है। चीन में सिल्क, ये देखिए चीन में इस तरह से ये सिल्क का साइन दिया हुआ है। सिल्क प्रोड्यूसिंग एरियाज is China. See, look at the map. Here is Bangladesh. Bangladesh is famous for jute production. And Indonesia is famous for rubber. You can see. तो इस तरह से हम एशिया कॉन्टिनेंट की मेन क्रॉप्स को इस मैप में देख सकते हैं। तो चिल्ड्रन, रिवर्स के द्वारा बने हुए प्लेन्स जैसे कि गंगा सिंधु प्लेन है, यांग टीसी क्यांग व हुआंगवो प्लेन है, इरावदी और मेकांग नदी के प्लेन हैं। तो ये एरियाज जो हैं यहाँ पर बड़ी मात्रा में अच्छी मिट्टी होने के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है।
यहाँ एशिया की जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो निवास करती है, और जो प्लेन एरियाज़ हैं यहाँ पर कहीं कहीं पहाड़ और कहीं कहीं प्लेट्यूज़ हैं, और वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होती है। अब एशिया जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ की मुख्य जो क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो हैं टी, वीट, मेज, राइस, सुगर केन, सिल्क, जूट, रबर, टोबैको, स्पाइसेस, फ्रूट्स, एंड द मेन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया इज टी. China is famous for silk and Indonesia is famous for rubber, which helps in, और ये जो क्रॉप्स हैं ये इन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत हेल्प करती हैं। नाउ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। बिसाइड्स एग्रीकल्चर produce, minerals and energy resources are also very important because they are very essential for industries. Coal in China, Japan and India, and mineral oil in Iran, Iraq, Kuwait and United Arab Emirates have contributed considerably is consolidating the economies of in these countries. The production of tin is the main pillar of Malaysia's economy. Iron is found in India, China and Russia. Besides these, manganese, copper, mica, gold, etc. are also available in plenty in Asia. तो एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारे यहाँ मिनरल्स भी बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, और जो कि किसी भी देश की जो इकोनॉमी होती है, आर्थिक स्थिति होती है, उसको बहुत ही मजबूत आधार प्रदान करते हैं, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं और जो रिसोर्सेस होते हैं एनर्जी के, उनके आधार पर ही जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका निर्माण किया जाता है। चीन, जापान है, भारत, रूस, ये इनमें कोयला, इराक, ईरान, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात है, इसमें पेट्रोलियम मिनरल्स, इस तरह की जो मटेरियल हैं, जो खनिज हैं, वो पाए जाते हैं, जो इन देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जो टिन है, टिन का जो प्रोडक्शन है वो मलेशिया का एक बहुत ही कहना चाहिए मुख्य इकोनॉमिक पिलर है, आर्थिक स्तंभ है। लोहा भारत, चीन और रूस में बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलता है। ये ये मिनरल्स हैं, इनके अलावा फिर मैग्नीज है, कॉपर है, माइका, गोल्ड, ये भी एशिया में बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आप ये एशिया का मिनरल एंड इंडस्ट्रीज़ वाला मैप को रीड करेंगे, मैप नंबर 12, तो आपको और अच्छे से सारे एरियाज समझ में आएंगे। तो मैप में शो करने के लिए इस तरह से साइन और सिंबल बना दिए गए हैं। आप इन साइन और सिंबल के बेसिस पर आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा मिनरल और कौन सी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम के लिए साइन बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पेट्रोलियम इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, यहाँ पर ये पेट्रोलियम अच्छी मात्रा में बहुत ज़्यादा ये पेट्रोल उत्पादक देश हैं। तो आप ये इस तरह से ये सारे इस मैप को रीड करके समझ सकते हैं कि कौन सा देश किस मिनरल के लिए फेमस है, वहाँ पर कौन से मिनरल ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर पाया जाता है। So children, we will read about the industries of Asia and transport of Asia in the next video.